आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप इसको ऊपर रखिए तो यहाँ टांगे। कल लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है के साथ दुबे और झारखंड विधानसभा की आज 13वां दिन है और 13वें दिन सदन के बाहर की अगर तस्वीर आपको दिखाएंगे तो देखिए सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो सत्ता पक्ष के कई विधायक यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस की बात करेंगे चाहे वो जेएमएम की बात करेंगे, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर गैस सिलेंडर को लेकर के एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी पूरी तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए लगातार अगर तस्वीरों की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए रामगढ़ से विधायक है ममता देवी, प्रदीप यादव, साथ ही साथ यहाँ पर मंगल कालिंदी और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपसे कुछ ही देर में अगर हम लोग बात करेंगे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की तो वो यहाँ पर रिक्शा से यानी कि रिक्शा चला करके यहाँ पर पहुँच रही हैं और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो बहुत ही अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट को लेकर के और साथ ही साथ जो सप्लाई है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के पूरा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और सत्ता पक्ष के तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतज़ार है अब यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की का जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और केंद्र सरकार गद्दी छोड़ो के नारे जो है वो यहाँ पर फिलहाल लगाए जा रहे हैं। और देखिए मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को लेकर के पूरा सदन के बाहर जो है वो प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। सदन के बाहर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सप्लाई जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो सभी लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, गैस की किल्लत को समाप्त करो के नारे लगाए जा रहे हैं। किल्लत समाप्त करो, अरे गैस का किल्लत समाप्त करो। देश का प्रधानमंत्री हाय हाय, देश का प्रधानमंत्री हाय हाय, देश का प्रधानमंत्री हाय हाय, पीएम नरेंद्र मोदी हाय हाय, पीएम नरेंद्र मोदी हाय हाय। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, छोड़ो गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी हाँ, चूंकि सिलेंडर का किल्लत हो गया, सिलेंडर मिल नहीं रहा है और भारत सरकार गैस का उपलब्ध करा नहीं रही है तो वैसी स्थिति में हम लोग का कहना है कि गैस के बिना आदमी नहीं रह सकता है, इसलिए गैस व्यवस्था करो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। अरे कहने से होगा, हम आप सब लोग महसूस कर रहे हैं गैस नहीं मिल रहा है। गैस की किल्लत को लेकर के पूरा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और नीरा यादव यहाँ पहुँच गई हैं। मैम गैस सिलेंडर को लेकर के ये ठगबंधन की जो सरकार है ना, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। जेएमएम को तो कम से कम सोचना चाहिए। ये कांग्रेस जो है भारत का बदनाम करने के लिए विदेश में झूठ बोलते हैं और ये सिलेंडर गैस की कमी दिखा रहे हैं। हम सभी झारखंड वासियों को, पूरे भारत वासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मोदी सरकार है आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कांग्रेस के लोग ठग बनने वाले हैं कि ये रेगिस्तान में भी रेत की कमी को पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसके तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि यहाँ पर
नहीं आएगी और उसी की तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर बाहर सदन के बाहर हम लोगों को देखने को मिल रही है और भी विधायकों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे और यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, गैस की किल्लत को लेकर के आज सदन के बाहर प्रदर्शन। जी बिल्कुल, गैस की किल्लत को लेके जो केंद्र सरकार का जो नीति है, जो आज जिसके वजह से हम लोग को भी सदन के बाहर आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर इरफान अंसारी की, जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं और गैस सिलेंडर और तमाम चीज़ों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, रिक्शा से यहाँ पर पहुँचे इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, यहाँ पर दोनों ही मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए यहाँ पर दोनों ही जो है वो रिक्शा चलाए। आज भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार ने मजबूर कर दिया है हम लोगों को रिक्शा चलाने पर। तो निश्चित तौर पर अगर मंत्री रिक्शा चला रहा है, किसी मंत्री रिक्शा में बैठ रही है, तो आप समझिए कि देश का हालात क्या होगा। तो मेरा मांग होगा कि एलपीजी जो गैस के दाम कम किया जाए। ब्लैकमेलिंग क्यों हो रहा है, जिम्मेवार कौन है, इसलिए हम लोग रिक्शा में आए। चलिए रिक्शा। हाँ, जो तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, शिल्पी की भी यहाँ पर क्या मैसेज देने की कोशिश रिक्शा से पहुँचेंगे यहाँ पर। जिस तरह से देश में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल को लेके हाहाकारी मची हुई है, मैं आपको बतला देना चाहती हूँ, स्टॉक मार्केट से लेके आने वाले समय में पूरा भारत का अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स होने वाला है। और हमारे पुरखा पूर्वज ने देश को आजाद किया, आज हम लोग इस तरह के गुलामी में पहुंच गए हैं कि अब फिर से भारत देश परमिशन ले रहा है, ट्रम्प से परमिशन ले रहा है, यूएस से परमिशन ले रहा है। हम लोगों को तेल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रूस से लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, कितना, यही सब चीजों के लिए देश आजाद हुआ था। 90% हम लोग निर्यात करते हैं एनर्जी का, चाहे एलपीजी हो, ये हो, वो हो, ये सब चीजों के लिए क्या तैयारी थी भारत देश का, क्या तैयारी। और हम बता रहे आपको, किसानों को सबसे ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि किसानों का जो डीजल से ही अपना ट्रैक्टर वेक्टर चलता है, पंप सेट, उनका पानी पटवन, यही सब चीज से काम चलता। कहाँ जाएंगे गरीब किसान, कहाँ जाएंगे वे छोटे परिवार के लोग जो आज छोटे मोटे होटल में, रेस्टोरेंट में, चाय दुकान में काम करते हैं। वो छोड़िए, अब जो आपके बोलते थे कि पकौड़ा तल के नौकरी कर लो, क्या होगा। देखिए, तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की और मंत्री इरफान अंसारी जो है वो यहाँ पर रिक्शा चला करके पहुंचे। शिल्पी नेहा तिर्की खुद रिक्शे में पीछे बैठी हुई और इरफान अंसारी आगे आपको नजर आ रहे होंगे, उसकी तस्वीरें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए, इनका साफ कहना है कि आज हम सभी को रिक्शा चला करके आना पड़ रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर हो या फिर यहाँ पर पेट्रोल डीजल को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के अभी फिलहाल काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसको लेकर के आज सत्ता पक्ष जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए विधायकों से बातचीत करेंगे। सर, नीरा यादव कह रही है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अरे इन लोगों को अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल दे कि आप गोबर खाओ, तो ये गोबर खाने वाले लोग हैं। आज पूरे राज्य में हाहाकार है, महिलाएं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, तमाम लोग लाइन में खड़े हुए हैं। 2-2, 3-3 बार इन लोगों ने लाइन में खड़ा किया, एक बार ताली और घंटी बजवाया, बैंक में लोगों को लाइन में खड़ा करवाया, और अभी भी गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए लाइन में खड़ा कर। तो कब तक देश को लाइन में खड़ा करेगा। और पूरे विश्व पटल में देश को पीछे के लाइन में खड़ा किया। आज नरेंद्र मोदी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा यूएसए के सामने झुक गया है। ईरान ने आंख दिखा दिया है, आज इसके पास में जवाब नहीं है। आज जो इनका जो विदेश नीति है, आज इजराइल के साथ खड़ा होने से पहले इन लोगों को सोचना चाहिए था कि हमारा अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो नरेंद्र मोदी बैठा है, अड्डानी और अंबानी और स्टेन फाइल से अपना नाम, उसका डर के वजह से आज पूरा देश को लाइन में खड़ा किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आपके ही मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आपकी सरकार के मंत्री है, दोनों ही रिक्शा से पहुँचे हैं। देखिए, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाई हुई है, आज लोगों को साइकिल पर चलना होगा, ये केंद्र सरकार दिखाने का काम किया। और भारत
पार्टी जो है वो सच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको झूठ बोलने का ये लोग काम करते हैं। पूरे भारतवर्ष की जनता देख रहे हैं और झारखंड राज्य की भी जनता देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है गैस सिलेंडर को स्थिति बनी हुई है। 2011-12 में जब गैस सिलेंडर का दाम 300 से किया गया था, अभी लोगों को परेशानियां हो रही थी, भाजपा के लोग जो है आंदोलन कर रहे थे और स्मृति ईरानी जो है वो अपने सर में गैस सिलेंडर को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आज किस बिल में घुस गया चूहा की तरह हमें खोजना पड़ेगा या थाना में एफआईआर कराना पड़ेगा कि आज आपको आके आंदोलन करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विदेश नीति है, इस नीति के कारण जो आज हमारे भारतवर्ष की जनता, झारखंड की जनता आज ये लोगों का महंगाई का मार झेल रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कहा था कि गैस नाली से भी गैस बनेगा। अब पूरे भारतवर्ष के जनता को और हमारे राज्य के जनता को नाली से गैस सिलेंडर भर के चूल्हा जलाना होगा। हमें लगता है हम लोग घोर निंदा करते हैं कि झारखंड के जितने भी लोग हैं आज किस परेशानी में है, ये केंद्र का नीति के कारण है। ये ईरान इजराइल की लड़ाई में आज हमारा देश जो है किस प्रकार से जो है आज त्राहिमाम की तरह झेल रहे हैं। ये देश की नीति और देश के प्रधानमंत्री हमें लगता है कि देश अब चलाने लायक नहीं है। देखिए तो पूरी तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और अगर हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर तो खुद देखिए यहाँ पर प्रदर्शन में यहाँ पर मंत्री दीपिका पांडे भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो आने वाले दिनों में अगर एलपीजी उन्हें उपलब्ध नहीं होगा तो ये इनके गटर टेक्नोलॉजी से तो हम लोग खाना बना नहीं पाएंगे। तो देखिए आप इसमें सुन रहे थे तो फिर ये तस्वीरें यहाँ पर दीपिका पांडे जी थी जिनको साफ कहना है कि अगर राज्य में इसी तरीके से गैस सिलेंडर की किल्लत जो है वो यहाँ पर होने वाली है तो फिर और भी परेशानियाँ जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी और उसी की पूरी तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए खुद इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो रिक्शे से यहाँ पर पहुँची थी। वहीं बीजेपी के विधायकों का साफ कहना है, यहाँ पर नीरा यादव खुद कहती हुई नज़र आ रही थी कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सदन के बाहर की अगर बात करेंगे तो सदन के बाहर तमाम विधायकों का यहाँ पर जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के विधायक हैं वो सभी सत्ता पक्ष के विधायक वो सभी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। और देखिए अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो यहाँ पर कई और भी मंत्री जो है विधायक जो है वो यहाँ पर है। एक आप महिला हैं और गैस सिलेंडर बहुत ज़रूरी होता है घर के लिए, उसके लिए आज प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। आज इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम लोग के लिए एक महिला है, सबका आप भी है, सबका क्या है, आपका क्या लग रहा है जब आपका सिलेंडर गैस का ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरी है, घर के लिए ज़रूरी है तो ज़रूरी है, तो सबके लिए ज़रूरी है। तो अब ये सिलेंडर का इतना क्राइसिस हो रहा है, इतना हम लोग के लिए घंटा तक हम लोग का नहीं मिल रहा है माने सिलेंडर, वो भी हम लोग का अभी तक बुकिंग नहीं हो रहा है। तो ये तो मोदी जी का ये है। देखिए तो आप लोग जब गैस सिलेंडर बुक कर रहे होंगे तो आपके पास एक और मैसेज ज़रूर आ रहा होगा कि अब सीधे 25 दिनों के बाद आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ये भी मैसेज जो है वो सभी के जो अकाउंट है और व्हाट्सएप नंबर है उस पर ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए अभी भी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रदर्शन जो है वो सदन के बाहर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज सत्ता पक्ष के विधायकों का प्रदर्शन जो है वो गैस सिलेंडर किल्लत को लेकर के हम लोगों को देखने को मिल रही है और उसी की फ़िलहाल तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और साथ ही साथ इरफान अंसारी जो है वो रिक्शे से पहुँचे थे तो इनका साफ कहना है कि अगर केंद्र सरकार इसी तरीके से यूएस के सामने घुटने टेकते रहेगी तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब हम लोगों को रिक्शे से ही आना जाने के काम करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई सारी चीज़ों की किल्लत जो है वो यहाँ पर हो रही है। और उसी की फ़िलहाल तस्वीरें हम लोगों को सदन के बाहर देखने को मिल रही है। और देखिए सदन के बाहर की अगर तस्वीरों की बात करेंगे
तो तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके थे सत्ता पक्ष के, और सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ पर प्रदर्शन भी करते हुए नज़र आए। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के उनकी जो किल्लत है उसको लेकर के यहाँ पर नज़र आ रहा था। और यहाँ पर जो तस्वीरें फ़िलहाल देखने को मिली कि किस तरीके से यहाँ पर सर आज एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के जो किल्लत है उसको लेकर के प्रदर्शन जो है वो नहीं, पूरे देश में किल्लत है। इवन हमारे घर से भी लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो ये स्थिति निश्चय ही केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। आज जब रशिया इतनी अच्छे तरीके से सप्लाई कर रही थी, हमारी बहुत पुरानी दोस्त भी है, सिर्फ ट्रंप के दबाव पर रशिया से अलग हट जाना और उसके बाद उनके बातों को ज़्यादा ये तवज्जो देना, हम समझते हैं केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी है। हम लोग लगातार देख रहे हैं जो इतनी घटना घट रही है नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहीं भी अमेरिका के खिलाफ बोलने के पक्ष नहीं, तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। देखिए तो लगातार प्रदर्शन जारी है। और यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के भी विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आज एलपीजी गैस सिलेंडर किल्लत को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी सत्ता पर, आज एलपीजी और गैस सिलेंडर की किल्लत है पूरे देश में, देखिए विपक्ष जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी का आप वक्तव्य सुने कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें, काला बाजारी पर राज्य सरकार अपने अपने स्तर से विराम लगाए, लोगों को पैनिक करने के लिए जानबूझकर केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों को लाइन लगवाने का काम ये विपक्ष कर रही है। मुझे लगता है इस संकट की घड़ी में पूरे देशवासियों को एक साथ खड़ा रहना चाहिए और दुख में हमेशा एकजुट होता है, लेकिन इन लोगों को हर चीज़ में राजनीति लगती है, आम लोगों का दर्द इनको समझ में नहीं आता। देखिए लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर और भी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए फ़िलहाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और विधायकों की अगर बात करेंगे तो एक बार बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। शत्रुघ्न महतो जो है वो यहाँ पर है। शत्रुघ्न जी आज यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक जो है एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे देश में एलपीजी को कोई कमी नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है, काफ़ी मात्रा में है। ये विपक्ष का चाल है। विपक्ष जनता गुमराह करने के लिए सरकार लोग हल्ला कर रहा है, इससे कोई बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूएस के सामने यानी ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं। ये तो दुनिया देख रही है, वर्ल्ड देख रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ तो हमारे देश का आन बान शान है। आज पूरे देश इनके सामने घुटना टेक रहा है, ये नहीं है, पूरे देश घुटना टेक रहे हैं। हमारा ये 36 इंच का जो शेयर है ये किसी से कम नहीं है। तो शेयर मार्केट भी लगातार गिरता जा रहा है, असर नज़र आ रहा है युद्ध का भारत पर भी। शेयर मार्केट थोड़ा सा उसमें है, कुछ उसमें है हुआ है, लेकिन उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो आज विपक्ष जो हंगामा कर रहे हैं, ये जनता गुमराह करने का काम बात कर रही है। और एलपीजी का शॉर्टेज दिखा रही है, शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। देखिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, ये साफ तौर पर इनका कहना है। और शत्रुघ्न महतो यहाँ पर थे और भी बातचीत करेंगे। उज्जवल जी, सत्ता पक्ष आज यहाँ पर आरोप लगा रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस के सामने घुटने टेक दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी घुटने टेक सकते हैं क्या? ये तो विपक्ष का जो मानसिक संतुलन है वो खो गया है, इसलिए जो है सो ये बात कर रहे हैं इस तरह के। और जहाँ तक बात है कि सिलेंडरों के दाम में वृद्धि हो रही है, लाइन लगाना पड़ रहा है, तो मैं झारखंड सरकार से कहूँगा कि झारखंड में टैक्स कम कर दे। झारखंड में टैक्स क्यों नहीं कम कर रहे हैं? लाइन लग रहा है, झारखंड की सरकार क्या कर रही है? उसको झारखंड सरकार को भी तो व्यवस्था बनानी चाहिए ना, कि झारखंड सरकार बस मुद्दा मिल गया उसको विरोध करो, चलो भाई लाइमलाइट में आएंगे, इसलिए सरकार कर रही है। लाइमलाइट में आएंगे। बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश में। अब नाटक करना है तो करें यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ना पेट्रोल की किल्लत होगी, ना हम क्या बोलते हैं
LPG गैस की। और इसके बाद भी चूँकि जी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश में। अब नाटक करना है तो करे यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ना पेट्रोल की कीमत होगी, ना हम क्या बोलते हैं LPG गैस की, और इसके बाद भी चूँकि इन लोगों को शौक है, इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था हो सकती है। जब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं एक प्रकार से दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में युद्ध चल रहा है, और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो अराजकता की स्थिति पैदा करने में लगे हुए। इससे बड़ी और दुखद क्या घटना हो सकती है भाई। हम लोग उस कांग्रेस की जमाना को भी देखे हैं। 2014 तक तो मात्र देश में 14 करोड़ ही गैस का कनेक्शन था, आज तो 33 करोड़ से अधिक घरों में गैस का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध है। अगर ये काम कोई इन 10-12 वर्षों में कर दिखाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के पहले तो कोई संकट काल के लिए कोई पेट्रोल के रिजर्व नहीं होते थे, आज तो इतनी मात्रा में पेट्रोल रिजर्व है ताकि अगले 1 महीना तक भी देश को कुछ दिक्कतें नहीं आ सकती है, और उस रिजर्व को भी और बढ़ाने की योजनाएं चल रही है, उस पर भी काम हो रहा है। तो आज इन सारे व्यवस्था को देख करके आज कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रही है कि भाई देश में चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे ये युद्ध की विभीषिका हो, तब भी देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आराम से काम कर रहे हैं और दुनिया के सभी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बात भी कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये कांग्रेस पार्टी को दर्द है, इसलिए अपोजिशन को दर्द है, इसलिए ये लोग सारे यहाँ वहाँ कोई नाटक कर रहे हैं। अच्छा, लग्जरी फॉर्चूनर से के बाद सीधे रिक्शा पर, तो सिस्टम रिक्शा पर है सर या? अरे मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक दिन लोग ऐसा ही करें, ये मंत्री लोग, तो झारखंड की बड़ा भला होगा, तो जरूरतें भी कम हो जाएगी। इससे क्या नाटक करना, रोज करो भाई, ये तो अच्छी है, सेहत भी ठीक हो गया, राज्य का सेहत भी ठीक हो जाएगा। कम से कम गाड़ी में हम लोग घूमें, वो लोग साइकिल से आवे, रिक्शा से आवे, अखबारों में भी अच्छे अच्छे नाम रोज छपेंगे, बढ़िया होगा, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए तो फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ पर देख रहे थे, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साइकिल और रिक्शा से आते रहें और उसके बाद फिर यहाँ पर स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा, राज्य का भी स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सदन के बाहर जो है वो काफ़ी हंगामा LPG गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर के देखने को मिला, और सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक जो है वो आमने सामने नजर आए। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।